हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं आशा करूँगा कि आने वाले समय में आप लोग भी राजकीय शिक्षक के रूप में चयनित हों और आपका कैरियर सफल रहे। इसी तरीके से आप अगर केवी की तैयारी कर रहे हैं या आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दैट लेट ए बी सी आपके सामने रियल नंबर हैं और आपको दिया हुआ है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज अ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज अ रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 और आपको दे रखा है कि भाई अल्फा इज लेस देन बीटा है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देन द इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इज इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट गामा। इसका एक कोई गामा रूट है। आपको बताना है कि वो हमेशा इन चारों में से किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन एक बार लिख लेते हैं कि आपके सामने दे रखा है कि भाई ए बी सी आर द रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। चूंकि अल्फा इसका रूट है और बीटा इसका रूट है तो डेफिनेटली अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर आपका क्या होगा, 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बीटा क्योंकि इसका रूट है तो यहाँ से हो जाएगा भाई ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। ओके एंड लेट, मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ। लेट एफ एक्स बराबर मैंने क्या मान लिया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, लेट मैं इसमें अल्फा की वैल्यू रखता हूँ तो ए एफ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c। ओके तो यहाँ पर से हम एक काम कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो जाएगा बी अल्फा प्लस सी। नाउ बी अल्फा प्लस सी अगर इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू को इसमें रख दीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दैट इज माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ओके सिमिलरली अगर मैं एफ बीटा को चेक करूँ तो एफ बीटा की जो वैल्यू होगी, अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी है तो एफ बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2b बीटा प्लस 2c इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा b बीटा प्लस सी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 b बीटा प्लस सी, इसको अगर आप इधर ले जाएं तो इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये जाएगा भाई 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके नाउ a square is a positive number, alpha square is also a positive number, तो डेफिनेटली माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। इसी तरह से a स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर और आगे से प्लस है तो 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा, आपका पॉजिटिव नंबर होगा। ओके तो यहाँ पर से f अल्फा आपका आता है नेगेटिव और एफ बीटा आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ओके इसका मतलब है कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा डेफिनेटली क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो अगर एफ अल्फा और एफ बीटा लेस देन 0 आता है तो देखिए हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एफ अल्फा और एफ बीटा अगर लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब है कि जो इस इक्वेशन का रूट होगा वो अल्फा और बीटा के क्या होगा, बीच में
लाई करेगा। तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि जो गामा जो इसका रूट है वो डेफिनेटली क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में होगा। देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन पार्ट 1 और थ्योरी ऑफ इक्वेशन पार्ट 2 दोनों वीडियोस को मैं डाल दूंगा। वहाँ पर आप उसको देखेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई एफ अल्फ़ा और एफ बीटा की वैल्यू लेस देन 0 है, जहाँ एक है नेगेटिव, जहाँ एक है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली जो रूट होगा इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई करेगा। हैंस इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दैट एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड इफ आपको दे रखा है कि भाई जी एक्स इज इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, देन आपको बताना है फॉर एनी रियल एक्स, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से क्या करेक्ट है। तो देखिए एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लेट मैं मान लेता हूँ एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, जहाँ पर ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है विच इज़ पॉजिटिव फॉर और रियल वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए फिर से अगर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन पार्ट 2 में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है, लेस देन 0 होता है, और जो ए की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। यानी उसका डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो सारी वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब हमें यहाँ से इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आप देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एफ डैश एक्स। यानी इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2ax प्लस बी प्लस एफ डबल डैश एक्स, यानी इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2a। सो जी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए एक्स वाले साथ में रखिए, तो एक्स वाले साथ में रखिए तो क्या आएगा भाई, 2a प्लस बी प्लस, और यहाँ पर से हो जाएगा भाई 2a प्लस बी प्लस सी, ओके। सो विच इज़ अनदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू चेक फर्स्ट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ओके। तो पहले एक काम करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। भाई डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम चेक करें तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, बी की जो वैल्यू है वो है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू तो ए ही है, और c की वैल्यू है आपकी 2a प्लस बी प्लस सी, ओके। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 2 जा होता है 4ab माइनस, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा भाई 4 2 जा 8a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ac, ओके। सो 4ab से देखिए 4ab कैंसिल हो गया, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 4a स्क्वायर, प्लस ये बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नाउ व्हाट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज नथिंग बट अ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, fx का डिस्क्रिमिनेंट कौन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू तो आपकी क्या है, लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। आप यहाँ पर से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो आपका क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसकी जो वैल्यू है वो तो लेस देन 0 ऑलरेडी है, और 4a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर पॉजिटिव है तो माइनस 4a स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो दोनों के दोनों क्या नेगेटिव है, तो डेफिनेटली क्या आ गया है, लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट, अगर हम इसको d1 माने, इसको मैं d1 मानूं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, और साथ में जो इसका पहला टर्म है, पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, वो तो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर से वही डेफिनेशन बन गई, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, तो फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि gx भी क्या होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, gx की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज अ
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बताना है कि भाई log 2 बेस 7 है इस कैसा नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट सपोज करो मैं इसको मान लेता हूँ कुछ देर के लिए x मान लेता हूँ। ओके, सो log 2 बेस 7 इज इक्वल टू x, सो इट सिंपली मीन्स दैट 2 की पावर x इज इक्वल टू 7। ओके, अब आप बताइए कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 2 को 7 बना दे। तो डेफिनेटली ये कोई प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये कोई रेशनल नंबर नहीं हो सकता, और ये कोई इंटीजर भी नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली आपका क्या रहा होगा, एक इरेशनल नंबर रहा होगा। x की वैल्यू डेफिनेटली क्या रहेगी, एक इरेशनल नंबर रहेगी। सो दैट 2 की पावर 7 इज इक्वल टू क्या हो जाए, 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या बन जाए, 7 बन जाए। हैंस इरेशनल नंबर इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन x माइनस ए x minus b is equals to c where c does not equals to 0, then the root of equation आपको बताना है कि भाई x minus अल्फा और x minus बीटा प्लस c बराबर 0 के क्या रूट होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो आपको बताना है कि भाई x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस c बराबर 0 के क्या रूट होंगे। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज ये इसके रूट हैं अल्फा और बीटा, तो मैं एक काम करता हूँ भाई x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी, इसको मैं इधर ले आता हूँ माइनस सी बराबर, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट है, सो वी कैन राइट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि भाई अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो भाई x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर आप देखें कि भाई x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर हो जाएगा x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी। तो इसका मतलब क्या होता है, x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी को हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या है, a कॉमा बी। ओके, तो देख लीजिए, तो यहाँ पर हमें यही चाहिए था, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी आ गया, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी के जो रूट होंगे वो क्या होंगे, a कॉमा बी। ओके, सो a कॉमा बी इज अ राइट आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन है आपके सामने x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 1 हैज़, आपको बताना है इस इन चार ऑप्शन में से क्या राइट है। क्या इसके सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे या मोर देन 2 सॉल्यूशन होंगे। तो कुछ नहीं करना, आप एक काम करिए, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए। अगर आप इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 इसी कस्ट हो जाएगा 4x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर से हो जाएगा भाई 2x, देखिए 1 से 1 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसी कस्ट हो जाएगा भाई 4x माइनस 1। ठीक है, तो इसको आप इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा भाई 2x माइनस 1 इजिकल्स टू माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ फिर से आप क्या कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। अगर बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो इट विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 2 जा होता है 4x इजिकल्स टू हो जाएगा भाई 2 2 जा हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो जाएगा भाई 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इजिकल्स टू हो जाएगा भाई 4x स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड 4x इजिकल्स टू आपका हो जाएगा भाई 5। ठीक है, तो x इजिकल्स टू आपका कितना आ गया 5/4। ओके, यानी x की एक वैल्यू आ रही है 5/4। ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन x की वैल्यू 5/4 तो आ रही है, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 5/4 रखें तो इट विल बिकम 5/4 प्लस 1 माइनस 5/4 माइनस 1, सो इट विल बिकम 5 और 4 होता है 9
बट्टे 4 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका 3/2 माइनस 1/2। तो 3/2 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 4 इंटू 5/4 माइनस 1 रखें तो 4 से 4 कट जाएगा, तो भाई 5 में से 1 गया बनता है 4, तो इसकी वैल्यू आती है 2। ठीक है, तो यहाँ पर से इसकी वैल्यू आ रही 2 और यहाँ पर से इसकी वैल्यू आ रही है 1, सो 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 2। हैंस ये जो आपका सॉल्यूशन है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आपको दिया हुआ है कि भाई अल्फा लेस देन बीटा है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं बराबर 0 के रूट्स हैं, वेर आपको दे रखा है भाई सी की वैल्यू लेस देन 0 है और लेस देन बी है। ठीक है, देन आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। पहले देखिए अल्फ़ा बीटा इसके रूट है, अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं तो इसका मतलब ये है कि द सम ऑफ रूट्स, देखिए सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये जाएगा माइनस बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा एक्चुअली क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ओके, नाउ फ्रॉम हेयर इट इज क्लियर दैट कि अल्फा प्लस बीटा यानी दो रूट का सम, देखिए बी की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है पॉजिटिव, तो माइनस बी डेफिनेटली क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी दोनों का सम आपका क्या है नेगेटिव है। पहली बात ठीक हो गया। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट, सी की वैल्यू क्या है लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 है तो डेफिनेटली वो क्या है नेगेटिव है, तो यानी अल्फा इंटू बीटा वो भी आपका क्या है नेगेटिव है। दो चीज़ें आपको यहाँ से पता लग गई कि भाई दोनों का सम भी नेगेटिव है और दोनों का प्रोडक्ट भी आपका क्या है नेगेटिव है। ठीक है, नाउ तो दोस्तों यहाँ पर हमें दे रखा है भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो अल्फा पॉजिटिव होगा या बीटा नेगेटिव होगा, या अल्फा नेगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और दे रखी है कि भाई अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा की वैल्यू लेस देन बीटा है, तो यहाँ पर से अल्फा इंटू बीटा बराबर नेगेटिव है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अल्फा जब बीटा से छोटा है तो डेफिनेटली अल्फा क्या रहा होगा नेगेटिव रहा होगा, अल्फा क्या रहा होगा नेगेटिव रहा होगा और बीटा आपका क्या रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या कंक्लूजन निकलता, देखिए अल्फा लेस देन बीटा और अल्फा बीटा, इसका तो कंक्लूजन निकल गया कि भाई अल्फा लेस देन बीटा है तो अल्फा डेफिनेटली क्या रहा होगा नेगेटिव रहा होगा, बीटा पॉजिटिव रहा होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होगा नेगेटिव आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर नेगेटिव और अल्फा लेस देन बीटा, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है, इन दोनों से कंक्लूजन निकलता है कि अल्फा का जो नेगेटिव पार्ट है वो बीटा के पॉजिटिव पार्ट से बड़ा है, यानी अल्फा का मॉडुलस बीटा के मॉडुलस से ज़्यादा होगा। जैसे अल्फा अगर -4 होगा तो बीटा 3 होगा, ताकि -4 का मॉडुलस क्या आ जाए 4 आ जाए। ठीक है, तो तभी तो -4 + 3 बराबर नेगेटिव आएगा ना। अगर अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 4 हो जाए तो -2 + 4 बराबर तो 2 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेफिनेटली अल्फा का नेगेटिव पार्ट क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब है कि उसका मॉडुलस क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर से हमारे पास क्या कंक्लूज़न निकल के आया, हमारे पास ये कंक्लूज़न निकल के आया कि अल्फा सबसे पहले तो क्या है नेगेटिव है। ठीक है, और बीटा क्या है अल्फा से बड़ा है, वो तो आपको दे ही रखा है। ठीक है, साथ में जो बीटा होगा वो अल्फा के मॉडुलस से क्या होगा कम होगा, तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू -4 है और बीटा की वैल्यू 3 है तभी जाके क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ओके, इसका मतलब है कि इसका मॉडुलस, यानी अगर -4 का मॉडुलस ले लेंगे तो बन जाएगा 4, जो कि बीटा से क्या है बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि फॉर द इक्वेशन 3x² + px + 3 = 0, आपको दे रखा है कि भाई p इज ग्रेटर देन 0,
इफ वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर देन p इज इक्वल टू, एक रूट आपका दूसरे का स्क्वायर है, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर इसके दो रूट हैं, तो आपको बताना है कि p की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले आप निकालिए सम ऑफ रूट, देखो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3 अपॉन 3, दैट इज 1। तो अल्फा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1। ओके, तो अगर अल्फा क्यूब बराबर 1 आ गया तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 की पावर 1/3, तो 1 की पावर 1/3 यानी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ फ्रॉम हेयर अल्फा की वैल्यू क्या चूज की जाए। देखिए अल्फा की वैल्यू अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे सो दैट विल बिकम 1 + 1। देखिए अगर मैं सपोज करो अल्फा बराबर मैं 1 रखूँ तो 1 + 1 बराबर हो जाएगा -p/3, तो एक्चुअली p बराबर आ जाएगा भाई -6, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पर आपको दे रखा है भाई p इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं ओमेगा, तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू ओमेगा रखूँ तो हो जाएगा भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -p/3। नाउ एज वी नो दैट 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो दैट इज -p/3। तो p की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हैंस p = 3 इज द राइट आंसर, बिकॉज अगर मैं ओमेगा स्क्वायर भी यहाँ पर रखूंगा तो इट विल अगेन गिव द सेम इक्वेशन, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इज नथिंग बट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो अगेन दिस विल give a same answer, so p = 3 is the right answer for this equation. Next question है दोस्तों, the number of solution of log 4 base x minus 1 is equals to है log 2 base x minus 3। आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए इसका log बेस 4 है, इसका log बेस 2 है, तो दोनों के बेस को सेम कर लेते हैं। पहले मैंने आपको पहले बताया था log a बेस b कैन बी रिटन एज log b अपॉन log a। ओके, तो यहाँ पर से हो जाएगा भाई log 2 बेस x माइनस 3 हो जाएगा भाई log 2 बेस 3। ओके, तो यहाँ पर से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस 1, देखिए ये हो जाएगा log 4, log 4 का मतलब है log 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा log 2 बेस x माइनस 3। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा log x माइनस 1 अपॉन 2 log 2, लिख सकते हैं इसको, डिविजिकल हो जाएगा log 2 बेस x माइनस 3। ठीक है, तो ये जाएगा 1/2। अब फिर से देखिए log a अपॉन log b, तो वी कैन राइट इट log 2 बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 बेस x माइनस 3। ठीक है, इस 2 को इधर ले आइए मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा log 2 बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 log 2 बेस x माइनस 3। ठीक है, log m log n क्या होता है, log m की पावर n, तो ये 2 इधर चला जाएगा log 2 बेस x माइनस 3 की पावर 2। ठीक है, तो log 2 बेस x माइनस 1 बराबर हो जाएगा log 2 बेस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, इसलिए मैं ज़्यादातर इस कैलकुलेशन में समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को आराम से रोक के देख सकते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भाई x माइनस 1, देखिए क्योंकि लॉग्स दोनों के सेम है तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो इसको आप फर्दर सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा होता है 6 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो x स्क्वायर ये हो जाएगा -7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ फर्दर सॉल्व इट, if we solve it तो we will get 5x minus 2x plus 10 is equals to 0. So x minus 5 minus 2 x minus 5 is equals to 0. So we will get x minus 2 x minus 5 is equals to 0. So the root will be 2, 5. ओके, नाउ अब यहाँ पर हम चेक करें, अगर हम यहाँ पर 2 को रखें तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि 2 माइनस 3 क्या बन जाएगा, -1। सो यहाँ पर से अगर 2 को अगर हम रखें सो 2 इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस इक्वेशन, सो हैंस हम इसको 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेकिन 5 है, 5 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो 5 इज़ द ओनली रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। हैंस जो इसके सॉल्यूशन होंगे क्या होंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन इसका क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x फॉर एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस टू प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इज, आपको बताना है कि किस किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन जीरो होगा। तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले आप इसमें एक काम करिए, सबसे पहले आप इस मॉड को खोलिए। लेट सपोज करो x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वस टू जीरो। तो जब ग्रेटर देन इक्वस टू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू plus x is greater than 0, so it will become x square minus, देखिए हो जाएगा x x कैंसिल हो जाएगा तो x ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट x प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ पर नंबर लाइन बनाइए, मैंने आपको पहले ही बताया ये टेक्निक कितने बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, माइनस इन्फाइनाइट और ये आपका हो गया प्लस इन्फाइनाइट। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से लेकर आपका क्या हो जाएगा इन्फाइनाइट, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर कैसा आएगा, ओपन ब्रैकेट आ गया। एक तो ये आ गया केस नंबर 1। इसी तरह से केस नंबर 2 में आपका क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। तो एक्स प्लस टू अगर लेस देन जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस माइनस का क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, ठीक है। प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। इसको मैं फर्दर देखो ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू को मैंने ऐसे तोड़ दिया। तो दैट इज नथिंग बट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन is greater than 0. Now we can see that x plus 1 तो whole square which is always positive, plus 1 करेंगे तो it is always greater than 0. Hence for x is less than minus 2, आप कह सकते हैं यानी x plus 2 की वैल्यू जब less than 0 यानी x is less than minus 2 होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। यानी x is less than minus 2 का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 तक के लिए इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करूं सो इट विल बिकम इन्फिनिटी से लेके माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से लेकर इन्फिनिट, ओके, क्योंकि ये तो इसी के अंदर ही आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस रूट टू यूनियन रूट टू से लेके इन्फिनिटी इज अ राइट आंसर, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस 10 minus 3a is greater than 0 then the interval in which a lies। तो देखिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। कब होती है ग्रेटर देन जीरो, अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के बारे में। जब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, लेस देन जीरो होता है और a की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, ठीक है ना। यहाँ पर a कितना है, 1, तो 1 तो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब हम इसका चेक करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन जीरो। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है आपकी 10 माइनस 3a शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 40 माइनस 4 यहाँ होता है 12 लेस देन जीरो। तो 4a स्क्वायर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 12a माइनस 40 इज लेस देन जीरो। अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 यहाँ 12 माइनस 10 लेस देन जीरो, ठीक है। इसके फैक्टर करिए फटाफट, इसके क्या फैक्टर होते हैं, ये हो जाएगा 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन जीरो। सो a प्लस 5 माइनस 2 इज टेकन एज अ कॉमन लेस देन जीरो। तो ये हो जाएगा a माइनस 2 इंटू a प्लस 5 इज लेस देन जीरो। फिर से बनाइए आपकी नंबर लाइन। नंबर लाइन में इसके दो रूट आ रहे हैं, एक है 2 एक है माइनस 5। यहाँ पर होगा पॉजिटिव, यहाँ पर होगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। सो वी रिक्वायर्ड लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो किसके बीच में है, माइनस 5 से लेके 2 के बीच में। तो a की वैल्यू क्या होगी, माइनस 5 से लेके 2 के बीच में लाई करेगी। हेंस ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन है दोस्तों कि इफ वन रूट ऑफ इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज ग्रेटर देन जीरो देन द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। देखिए पी और क्यू के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि अगर एक रूट अल्फा दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो फिर से देखिए देख लेते हैं, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा भाई, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस पी, ठीक है। इसी तरह से द प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा,
क्यू हो जाएगा, सी अपॉन ए, तो हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब बराबर हो जाएगा क्यू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर से हम एक काम करते हैं। देखिए अल्फ़ा इन प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है, तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन बराबर मैं कह सकता हूँ माइनस पी। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं दोनों साइड क्यूब कर देता हूँ। देखिए दोनों साइड अगर मैं क्यूब करूँगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा भाई अल्फ़ा क्यूब। अब ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, तो ए प्लस बी का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, होता है नहीं होता है। ठीक है, इजी कस्ट हो जाएगा माइनस पी क्यूब। नाउ अल्फ़ा क्यूब, देखिए अल्फ़ा क्यूब कितना है, क्यू है। ठीक है, यहाँ पर भी अल्फ़ा क्यूब है तो भी कितना होगा क्यू प्लस वन माइनस थ्री। देखिए अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन कितना है, माइनस पी है, इजी कस्ट हो गया माइनस क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर से हो जाएगा भाई क्यू प्लस वन प्लस थ्री पी इजी कस्ट हो जाएगा माइनस पी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा भाई पी क्यूब को इधर ले आओ, पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस थ्री पी क्यू बराबर हो गया ज़ीरो। सो पी क्यूब प्लस if we take q as a common, so we will get 3p plus 1 from these two plus q स्क्वायर बराबर। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं और देखिए हम कितने इजीली और कितने जल्दी हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं रह जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कॉन्सेप्चुअल स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू बराबर ज़ीरो, और आपको दे रखा है कि भाई अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा इफ़ आपको दिया हुआ है कि भाई ए एन बराबर है अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन फॉर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, देन आपको वैल्यू निकालनी है ए टेन माइनस टू ए एट डिवाइडेड बाय टू ए नाइन। ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ए टेन क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ठीक है, माइनस टू ए एट क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय ए नाइन क्या होगा, अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक काम करते देखिए अल्फ़ा वाले साथ लेते हैं, अल्फ़ा की पावर 10 माइनस टू अल्फ़ा की पावर 8 माइनस, अगर मैं बीटा कॉमन ले लूँ, मैं अगर बीटा वाले साथ ले लूँ तो जाएगा बीटा की पावर 10 माइनस टू बीटा की पावर 8। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर से अल्फ़ा की पावर 8 कॉमन लेता हूँ तो बचेगा भाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू, माइनस इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर बीटा की पावर 8 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा भाई बीटा स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू इंटू अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, देखिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप ये, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, अगर अल्फ़ा इसका रूट है तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फ़ा माइनस टू बराबर ज़ीरो। सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू बराबर क्या आ जाएगा, सिक्स अल्फ़ा। ठीक है, इसी तरह से बीटा स्क्वायर भी इसका रूट है, बीटा भी इसका रूट है, तो बीटा स्क्वायर माइनस सिक्स बीटा माइनस टू बराबर ज़ीरो। तो बीटा स्क्वायर माइनस टू बराबर क्या आ जाएगा, सिक्स बीटा। अब आपको इसको यहाँ पर रख देना है, तो यहाँ पर आप इसको रखिए अल्फ़ा की पावर 8, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू क्या हो जाएगा, सिक्स अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर 8 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस टू क्या आपका सिक्स बीटा अपॉन टू इंटू अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक हो गया, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा भाई सिक्स अल्फ़ा की पावर 9 माइनस सिक्स बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाई टू अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। नाउ यहाँ पर से सिक्स कॉमन आया, अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाई टू अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर, देखिए कट गए तो यानी इसका आंसर कितना आ गया, 3। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर बराबर है 0 एंड अल्फा बाई टू कॉमा
टू बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, देन आपको वैल्यू ऑफ आर निकालनी है, ठीक है, अल्फा बाई 2 इंटू टू बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर से चेक करिए, देखिए अगर यहाँ पर से हम चेक करें कि द सम ऑफ रूट, देखिए यहाँ पर से अगर आप सम ऑफ रूट निकालें तो अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखिए सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, पी आएगा, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, आर आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ से सम ऑफ रूट निकालें अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा बराबर आपका आ जाएगा क्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको बी मान लेते हैं। और यानी अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बाई 2 इंटू 2 बीटा तो हो जाएगा अल्फा बाई 2 इंटू 2 बीटा बराबर भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आर। ये तो देखिए दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा अल्फा प्लस 4 बीटा बराबर हो जाएगा 2q, और एक है अल्फा प्लस बीटा बराबर p। देखिए इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करिए तो यहाँ से हो जाएगा भाई 3 बीटा बराबर हो जाएगा 2q माइनस पी, तो बीटा बराबर हो जाएगा कितना, 2q माइनस पी बाई 3, ठीक हो गया। तो बीटा की वैल्यू तो ये आ गई। इसी तरह से अब हमारा अगला टास्क क्या रहेगा, अल्फ़ा की वैल्यू निकालना। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे हो जाएगा, आप यहाँ पर से चाहे तो बीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, 2q माइनस पी बाई 3 इजिकल्स टू है p। तो अल्फ़ा इजिकल्स टू हो जाएगा p माइनस 2q माइनस पी बाई 3, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, देखिए अगर हम ऐसे सॉल्व करें तो 3p माइनस 2q माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3p प्लस p, यानी हो जाएगा 4p माइनस 2q डिवाइडेड बाई 3। इफ़ वी टेक 2 एज अ कॉमन, सो 2p माइनस q डिवाइडेड बाई 3, ठीक हो गया। तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है और आपको बीटा की वैल्यू भी मिल चुकी है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है आर, तो आर बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। सो इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, सो दैट विल बिकम 2/3 2p माइनस क्यू इंटू, यहाँ पर है 2q माइनस p डिवाइडेड बाई है 3, तो ये हो जाएगा 2/9 2p माइनस q और 2q माइनस p। हैंस ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।